अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंट फ्रंट को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ये टीआरएफ उस वक्त चर्चा में आया जब भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम हमले हुए। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली, जिससे बताया गया कि यह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक आतंकी संगठन है। अब इसे पहचान दिलाते हुए अमेरिका ने एक विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को यह जानकारी दी। रूबियो ने कहा, यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के लिए न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। आपको बता दें कि यह वही संगठन है जिसने बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, पहलगाम आतंकी हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और भारत के साथ सहयोग का प्रमाण है। साथ ही रूबियो ने कहा कि टीआरएफ को विशेष रूप से चिन्हित वैश्विक आतंकी के रूप में नामित किया गया है। टीआरएफ और इससे जुड़े सभी नाम अब एलईटी की आतंकी सूची में शामिल कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में एलईटी की आतंकी संगठन के रूप में पहले से ही मौजूद पहचान को भी बरकरार रखा गया है। बता दें कि टीआरएफ के प्रमुख शेख शहजाद गुल को भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया है। टीआरएफ इससे पहले भी भारत में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है, जिसमें 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले भी शामिल हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टीआरएफ के आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया था। 22 अप्रैल को हुए इस कायराना आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की मौत हुई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6-7 मई की दरमियानी रात को 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना की इस कार्रवाई को कई आतंकी घटनाओं का जवाब माना गया। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओजेके के मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के मुरीदके में मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब, डेविड डेहली और उसके 9 साथियों को आतंकी प्रशिक्षण दिया गया था। सेना की कार्रवाई के अलावा भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों ने भी 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर पाकिस्तान की पोल खोली थी। अलग अलग दलों में शामिल 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाहों ने टीम इंडिया की तरफ से पाकिस्तानी दुष्प्रचार को पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने ये बड़ा कदम उठाया और टीआरएफ जैसे संगठन को वैश्विक तौर पर आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।